हेलो एवरीवन, मैं अंगद सर। आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा के लिए जीके। एकदम जी जान से पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। जितने भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जीके से संबंधित यहाँ पे सवाल बताए जाएंगे। यदि आप 50 में से 45 लाते हैं तो आपका जीके सही माना जाएगा। और जैसा कि आपको बताया गया है, परीक्षा तिथि 18 फरवरी 2024 को होने वाली है। 17-18 दो डेट जारी की गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल शोधक कारखाना प्रदेश किस नगर में स्थित है? आप जवाब दीजिए तुरंत। तेल शोधक कारखाना प्रदेश किस नगर में स्थित है? तुरंत जवाब दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपके हिसाब से कौन सही लग रहा है? कमेंट कीजिए फटाक फटाक। मथुरा, बहजोई, फिरोजाबाद, सासनी, इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? तुरंत। तो हम बता दें, ऑप्शन ए मथुरा। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोगों के लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाक दे इसका कमेंट कीजिए कि ताला उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो बताया जाता है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? बहुत ही ये आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। कोई भी बता सकता है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाक दे कमेंट मार दीजिए। अयोध्या। ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश की किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाक दे कमेंट कीजिए तुरंत, सोचिए मत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयागराज। कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो फटाक दे कमेंट कीजिए बच्चों। इलाहाबाद जो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है। इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, प्रयागराज। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इलाहाबाद, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजे आने वाले हैं। कौमी आवाज का प्रकाशन कहाँ से किया गया? ऑप्शन आप लोग के सामने है, तुरंत कमेंट कर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही है। तो बताइए तुरंत। कौमी आवाज का प्रकाशन, तो हम बताने जा रहे हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप कमेंट कर दिए, फटाक फटाक कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आप कितना सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन तुरंत कमेंट करके बताइए। टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए, तो ऑप्शन इन चारों में से जो लखनऊ है, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, इनमें से एक सही है। तो वो है, तुरंत बताइए, वह है लखनऊ। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ। आप देखिए, प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर। अकबर जो था, ठीक है ना, मुगल शासक, इसी ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? आप लोग के सामने है 8वां प्रश्न। राम बारात का जो उत्सव होता है
उसका आयोजन किया जाता है किस जनपद में होता है, किस जिले में? ऑप्शन आप लोगों के पास 4 है, फैजाबाद, मथुरा, आगरा, वाराणसी। फटाक दे कमेंट कीजिए, सोचिए मत। चलिए बता देते हैं, सी होगा, आगरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ठीक है, हमीद अहमद, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा, उपयुक्त सभी। इन चारों में से आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है जो ताजमहल का? तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाता है, उस्ताद अहमद लाहौरी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये सभी को पता होना चाहिए, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाक दे कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7.33%। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, देश के कुल क्षेत्र 7.33% है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? सी, इसको लॉक कर दिया जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं, एक बार अपना भी कमेंट आप कर दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है। जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारणा यानी कितने साल की होती है? फटाक दे कमेंट कीजिए तुरंत। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है लोकायुक्त की। ठीक है, तो डी होता है 8 वर्ष। आपको ये पता होना चाहिए, डी 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा के स्पीकर द्वारा। फटाक दे कमेंट कीजिए तुरंत, समय नहीं लगना चाहिए। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन कौन सा सही है? फटाक दे लॉक कीजिए। तो ए, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है ना, दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा यानी राजभाषा घोषित कब किया गया? तो देख लीजिए, ऑप्शन है 4, 1979, 1961, 1989, 1969। इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है? सी होगा। ठीक है ना, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए, यानी कि कब लाया गया? ठीक है, 1937, 1947, 1948। डी है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाक दे कमेंट कीजिए कौन सा होगा। अगर 50 में 45 करते हैं तो आपका करेक्ट माना जाएगा। आईक्यू लेवल आपका बहुत सही है। देरी मत कीजिए, ऑप्शन बताइए। चलिए ए होगा, 1937 में विधानमंडल के 2 सदन को लाया गया था। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। फटाक दे कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। तो क्या ऑप्शन गया है? सी, देहरादून नहीं है। ओके, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। फटाक दे इसका कमेंट मार दीजिए, इसको तो हमको बताना नहीं पड़ेगा। फटाक दे मार दीजिए। मथुरा, झांसी, आगरा, बरसाना। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी, नन ऑफ दीज। कौन से भाग में करती है थारू जनजाति? ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में
निवास करती है? तराई भाग में, ठीक है ना। कौन से भाग में बच्चों? तराई वाले भाग में थारू जनजाति क्या करती है? निवास करती है। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। फटाक से कमेंट कीजिए। हाँ, ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा डी, बुलंदशहर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? यानी कि हरियाली की बात की जा रही है बच्चों, कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2005, 2 अक्टूबर 2001, इनमें से कोई नहीं। फटाक से कमेंट कीजिए कौन सा हुआ था। थोड़ा सा भी मत सोचिए। बहुत अच्छे, बी हो जाएगा, लिख लीजिए 1 जुलाई 2005 को। 20वां है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग, जिसको माचिस कहते हैं, का प्रमुख केंद्र कहाँ है? यानी कि ये कहाँ बनता है? पहला है बरेली, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, लॉक कर दिया जाए बरेली में। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? तो आप बताइए, सोनभद्र, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, कहाँ है? फटाक से कमेंट कीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। सोनभद्र, ठीक है ना। रिहंद घाटी परियोजना। भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है, देख लीजिए, राजकीय चिन्ह है। कहाँ से लिया गया है? सबको ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। फटाक से कमेंट कर दीजिए, जो ऑप्शन सही है उसको लॉक कर दीजिए। फटाक दे, रुकिए मत। सारनाथ, बहुत अच्छे, बी हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसकी कब्र कहाँ है? गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी। इसको कहाँ दफनाया गया है? फटाक से कमेंट कीजिए, बताइए। ओके, ये है गाजीपुर जिले में, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? यानी कि तीर्थराज किसे कहा गया है? किस जिले को कहा गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तीर्थ लोग घूमने आते हैं? फटाक से बताइए। बहुत अच्छे, डी होगा बच्चों, लिख लीजिए, लॉक कर दीजिए डी। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1498 में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 ईस्वी में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, कम से कम 10 सेकेंड में मार दीजिए। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? फटाक दे, पहला हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाह, क्या प्रश्न है। पुलिस बनने जा रहे हो और पुलिस का मुख्यालय पूछा है। फटाक से कमेंट कीजिए। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, कहाँ है? फटाक से आंसर दीजिए। ओके, बहुत ही अच्छे, बी लखनऊ है, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रियाओं यानी प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? फटाक से बताइए। भाषा परीक्षण, आयु, पात्रता, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक परीक्षण, कौन सा नहीं है जो पुलिस विभाग में नहीं पूछा जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। भाषा का परीक्षण करना। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? क्या बात है, क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही मस्त है, ठीक है। किसका चित्र है? ऑप्शन देख लीजिए। मछली, मोर, गरुड़, गेंडा। फटाक दे बताइए। आप वर्दी भी देखे होंगे,
लोगो भी देखे होंगे, चिन्ह भी देखे होंगे, तो किसका चिन्ह होता है? फटाक से बताइए किसका चिन्ह होता है, तुरंत बताइए। ठीक है, फटाक से बताइए किसका चिन्ह होता है। बहुत ही मस्त प्रश्न ये पूछा गया है आप लोगों से। यस, मछली, फिश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, ये तो सबको पता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना, लाल और एक क्या होता है, नीला। ठीक है ना, कौन सा होता है बच्चों, नीला होता है, लाल और नीला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है। आप देख लीजिए आप लोगों को कितना दौड़ना है, कितने मिनट में कितने किलोमीटर, ये आप लोगों को नोटिफिकेशन में भी बता दिया गया है। तो आप ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे, देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन का तुरंत जवाब दें, रिप्लाई करें, कमेंट करें, तुरंत फटाक दें कि आपको कौन सा सही लग रहा है। बहुत अच्छे। ठीक है ना, तो लॉक कर दिया जाता है ए को 25 मिनट में। ठीक है ना, 4.8 किलोमीटर। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है, फटाक दे बताइए, कितने जोनों में बांटा गया है? बहुत अच्छे, 8 जोन में बांटा गया है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है, कौन सी जगह? इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाक दे कमेंट कीजिए कौन सा हो सकता है। ठीक है ना, बहुत है अच्छे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? ठीक है ना, प्रमुख लोकगीत की बात पूछी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के पास है, धमार, कव्वाली, टप्पा, बिरहा। फटाक से कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, सभी लोग बिरहा सुने हैं, अच्छा भी लगता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, किस सन में लागू की गई थी? फटाक से बताइए, किसान बही योजना। थोड़ा सा भी टाइम मत लीजिए, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, बताइए फटाक दे, किस वर्ष में? बहुत अच्छे, 1992 में। ठीक है ना। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 1961, 1994, 1996, 1999। कौन सा ऑप्शन सही है, फटाक दे बोलिए। बहुत अच्छे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, 94 में, 1994 में। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल, यानी जो बेचने पे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना, तुरंत, और हमें उसका फ़ायदा हो जाता है, बताइए कौन सी है नगदी फसल? आलू, दलहन, गन्ना, गेहूँ, कौन सी है? गन्ना है। ठीक है ना, नगदी फसल। निम्न में से कौन नील जल योजना से संबंधित है, ब्लू वाटर नीति से? फटाक के बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शन है, आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लगता है? फटाक दे कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, द अल्मीड़ा, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस मुगल साम्राज्य के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? बताइए उस समय कौन सा मुगल शासन कर रहा था? जहांगीर, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर था। आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी, तुरंत बताइए, कमेंट कीजिए कब की गई थी। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने है। बहुत अच्छे, लिख लीजिए, 15 अगस्त 1900, ठीक है ना, 6 को, सी वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
और किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी, याद कर लीजिएगा, सतीश चंद्र मुखर्जी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थी? बताइए, सबसे पहले जो कंपनी बैठाई गई थी वो कहाँ बैठाई गई थी? ठीक है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गुजरात जो सूरत है, ठीक ना, वहीं पर। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? बताइए जल्दी, फटाफट से कमेंट कीजिए, कौन किया था? फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, सैयद अहमद खान, ठीक है ना। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए, बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है। कौन था? लॉर्ड मिंटो कि लॉर्ड डफरिन? ये सही हो जाएगा, ठीक ना। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, कोलकाता, मुंबई, अलीगढ़? फटाफट कमेंट कीजिए, कहाँ स्थापित किया था? एकदम चीड़ फाड़ दीजिए, बहुत अच्छे, कोलकाता में स्थापित किया था, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। और किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना, 1781 में किया था कोलकाता में। पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? कौन सा अधिवेशन हुआ था कि उसमें वह अध्यक्ष बने थे? जयपुर, त्रिपुरा, रामगढ़, हरिपुरा? फटाक दे बताइए। बहुत अच्छे, डी, ठीक है ना, हरिपुरा में वो अध्यक्ष बने थे। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? फटाक दे बताइए, कब किया गया था भारतीय वन सेवा जो तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था? बहुत अच्छे, 1966, ऑप्शन सी सही है। फटाक दे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, ठीक ना, लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, शासन द्वारा गठित कमेटी? बहुत अच्छे, बी होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कब इसकी स्थापना हुई थी? फटाक से बताइए, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, 24 जनवरी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? फटाक से बताइए, ये एक बार और आया था प्रश्न, आप लोग को आ जाना चाहिए, तुरंत बताइए कितना भाग है उत्तर प्रदेश, कितना भाग है क्षेत्रफल का? 7.33% है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चीन अंगीकार किया? फटाक से बताइए, बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट? बहुत अच्छे, रूमी दरवाजा से किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, 50 में आप देखते हैं कितना पाए हैं। धन्यवाद।